ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी आज की खास पेशकश। दरअसल ये जो वक्त है राष्ट्रीय राजनीति में और ये भारतीय सत्तारूढ़ पार्टी के एक केंद्रीय वित्त मंत्री के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त है, क्योंकि उन पर आरोप ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ढाल इस वक्त सिर्फ उनकी पार्टी बनी हुई है, क्योंकि जब आरोप लगाने वाला खुद आपके परिवार का हो, खुद आपका साथी हो, खुद आपका अधीनस्थ हो, खुद आपकी पार्टी का नेता हो, एक वरिष्ठ सांसद हो, एक गणमान्य व्यक्ति हो, तो वाकई में दूसरों का मुंह तो खुलेगा ही। वहीं क्रिकेट के मैदान से अब ये लड़ाई निकलकर हॉकी के ग्राउंड तक पहुंचती दिख रही है। पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं केपीएस गिल, जिन्होंने अरुण जेटली पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एडवाइजरी कमेटी का सदस्य रहते हुए उन्होंने अपनी बेटी सोनाली जेटली को हॉकी इंडिया में वकील नियुक्त कराया और बेटी को फीस के तौर पर मोटी रकम उपलब्ध कराई गई। गिल ने इसे लेकर केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा है और हॉकी इंडिया में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए आगे बढ़ते हुए कहा है कि इसमें जांच की जाए, क्योंकि यह मामला अब जेटली से उनकी बेटी तक पहुंच चुका है और यहां भी एक बड़े घोटाले का राज छुपा हो सकता है। डीडीसीए में हुए भ्रष्टाचार को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली की मुश्किलें जहां पहले ही कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं अब अरुण जेटली अपनी बेटी को लेकर भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल ने अरुण जेटली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केपीएस गिल ने अरुण जेटली पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एडवाइजरी कमेटी का सदस्य रहते हुए अपनी बेटी सोनाली जेटली को हॉकी इंडिया में वकील नियुक्त कराया और बेटी को फीस के तौर पर मोटी रकम भी उपलब्ध कराई। गिल ने केजरीवाल से हॉकी इंडिया में हुई अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पहले कीर्ति आजाद ने डीडीसीए में जेटली के कार्यकाल के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी जंग छिड़ चुकी है। हालांकि डीडीसीए मामले में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत आप के 5 नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। लेकिन अब केपीएस गिल के आरोप उनकी दिक्कतें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मामला अरुण जेटली की बेटी से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले पर अगर आप नजर डालें तो अरुण जेटली के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की अपनी पार्टी के नेता कीर्ति आजाद ने बढ़ा दी हैं। जहां पूरी बीजेपी इस मामले पर अरुण जेटली के साथ खड़ी नजर आ रही है, वहीं कीर्ति आजाद ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कराने की मांग भी की है। डीडीसीए में हुए फर्जीवाड़े को लेकर अरुण जेटली की मुश्किलें बढ़ाने वालों में जो सबसे बड़ा हाथ है वो खुद बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का है। कीर्ति आजाद ने ही डीडीसीए में फर्जी बिल के नाम पर करोड़ों की धांधली की बात सबसे पहले कही थी। और रविवार को जिस तरीके से कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विकिलीक्स 4 मीडिया की रिपोर्ट दिखाई, उसके मुताबिक ये साफ है कि फर्जी टेंडर और बिलों के नाम पर खूब बंदरबाट हुई है। साथ ही ये भी कि हर रोज कैसे प्रिंटर के लिए 3,000 रुपए और लैपटॉप के लिए 16,000 रुपए का किराया चुकाया गया, जबकि इतने पैसों में इन्हें खरीदा भी जा सकता था। इन सभी खुलासों के बाद कीर्ति आजाद ने साफ किया कि इन सभी की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। लेकिन पूरा मामला वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर जुड़ा हुआ है। आरोप लगाने के बाद और जांच की मांग के बाद कीर्ति आजाद इसमें अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं, जबकि पूरी बीजेपी इस वक्त अरुण जेटली के साथ खड़ी दिख रही है। अरुण जेटली जी का जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रामाणिकता का रहा है। कई वर्षों से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई जिम्मेदारियां निभाई हैं और बहुत ही जवाबदारी के साथ निभाई हैं। इसलिए हमें उनके ईमानदार जीवन पर बहुत ही गर्व है। जहां तक दिल्ली क्रिकेट का सवाल है, पहले भी यूपीए की सरकार में सीरियस फ्रॉड ऑफिस के द्वारा इंक्वायरी हुई थी।
उसने उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया। अब बाकी जो आरोप लगे हैं, डीडीसीए अपना एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया है, उसमें देखेंगे। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से इस पूरे विषय को जो उठाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं उन लोगों ने से भी कहूंगा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे या लड़ने का दावा करते थे, वो आज भ्रष्टाचार में लगे हुए कुछ पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने की बात हुई है जिसका कोई लीगल आधार नहीं है। तो इन मामलों में मैं ऐसा मानता हूं कि पूर्वाग्रह का स्थान नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दुराग्रह से भी कोई काम नहीं होना चाहिए। हमें अरुण जेटली जी की ईमानदारी, उनके प्रामाणिक जीवन, उनके पारदर्शी जीवन पर पूरा विश्वास है। हमें लगता है कि इस तरह से झूठ के झाड़ पे खड़े होकर के जो लोग झुंझुना बजाते हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के झुंझुने बजने से पहले टूट जाते हैं। और अगर वो आप पार्टी से प्रभावित होकर के आपका जो हिट एंड रन प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का कोई हिस्सा बनना चाहता है, तो हमें लगता है वो उससे उनको सफलता नहीं मिलेगी। जहां तक सवाल है अरुण जेटली जी का, अरुण जेटली जी एक बहुत ही पारदर्शी नेतृत्व है उनका, एक पारदर्शी व्यक्ति हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और ईमानदारी के साथ उन्होंने सियासत की सीढ़ियां चढ़ी हैं। उसके लिए उन पर जो है वो बेईमानी का दाग लगाने की कोशिश करना शुद्ध रूप से ईमानदारी पर कलंक लगाने की कोशिश है। डीडीसीए के मामले में अरविंद केजरीवाल सियासत कर रहे हैं। पूरी तरह अरुण जेटली जी बेदाग हैं। एक नहीं अनेक बार बीसीसीआई के लोगों ने, डीडीसीए के लोगों ने साफ कर दिया है, अरविंद केजरीवाल रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। जिस तरह से वो जेटली साहब पे निशाना बना रहे हैं, तो आज जो अरविंद केजरीवाल जी अपनी छवि ईमानदार की बताते हैं, उससे कई गुना ज्यादा देश के लोग अरुण जेटली जी पर भरोसा करते हैं कि वो देश के ईमानदार नेताओं में से हैं, और उनकी पाक साफ जिंदगी पर आम आदमी पार्टी के उछाले हुए कीचड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम हो गया है कीचड़ उछालना, लेकिन अरुण जेटली जी साफ सुथरी और बेदाग राजनीति के प्रतीक हैं, और डीडीसीए में कोई ऐसा मामला उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है जो संदिग्ध हो। साथ ही बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि जो साजिश अरुण जेटली को लेकर हो रही है, उसमें आप नेता और साजिशकर्ता भी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता कीर्ति आजाद पर कांग्रेस से मिले होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन कीर्ति आजाद ने इन सभी आरोपों को तथ्यहीन बताया है। जिस व्यक्ति ने ये बात उठाई है, किसके बारे में उठाई तो मालूम नहीं। यदि आपका आशय मेरी तरफ में है तो ये बेसलेस है, और इंसान को तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। जहां तक सोनिया जी की बात है, मेरे पिताजी सबसे कम उम्र वाले एमपीओ में से एक थे जो 1952 से थे, और मैं उनको तब से जानता हूं जब से मैंने होश संभाला है। तो इसमें जब कभी इस प्रकार से कोई बात करता है ना, तो उसको कम से कम तथ्यों को देख लेना चाहिए। कुल मिलाकर ये लड़ाई बीजेपी के एक ऐसे नेता के खिलाफ है जो न सिर्फ बीजेपी का नेता है, बल्कि एक वरिष्ठ नेता और वर्तमान में देश का वित्त मंत्री है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको पूरा मामला दिखाया कि दरअसल ये मामला शुरू कहां से हुआ था, पहुंचा कहां तक है। लेकिन अरुण जेटली पर जो आंच आई है, क्योंकि वो कई दिनों तक, एक लंबे वक्त तक डीडीसीए से जुड़े रहे हैं। अरुण जेटली जहां तमाम राजनीतिक दलों का विरोध झेल रहे हैं, वहीं कई भारतीय क्रिकेटर हैं जो उनके समर्थन में भी हैं। समर्थन करने वालों में भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली से लेकर पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का नाम भी शामिल है। डीडीसीए में हुए घोटाले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली जहां तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं, वहीं मुश्किल भरे पल में जेटली को दिल्ली से जुड़े क्रिकेटरों का खूब साथ मिल रहा है। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा और शिखर धवन के बाद अब टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री और डीडीसीए के पूर्व प्रमुख अरुण जेटली का खुला समर्थन कर दिया है। विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे संघ के अध्यक्ष के रूप में जेटली जी के प्रति हम आभारी हैं।
वो हमेशा क्रिकेट की बेहतरी और क्रिकेटर्स की भलाई के लिए काम करना चाहते थे। वहीं इससे पहले दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और उनके पूर्व साथी सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने शनिवार को अरुण जेटली के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। सहवाग ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा था कि डीडीसीए में किसी अन्य अधिकारी से बात करना बेहद मुश्किल होता था, लेकिन जेटली किसी भी तरह की परेशानी पड़ने पर हमेशा खिलाड़ियों के साथ होते थे। जब तक मैं क्रिकेट में सक्रिय था, अगर मुझे किसी खिलाड़ी के आश्चर्यजनक तरीके से चयनित होने का पता चलता था तो मुझे सिर्फ अरुण जेटली को सूचित करना होता था और जेटली तत्काल गलती सुधारते और योग्य खिलाड़ी के साथ न्याय करते थे। गौतम गंभीर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि कुछ पूर्व खिलाड़ियों द्वारा डीडीसीए में हुई हर तरह की गड़बड़ी के लिए अरुण जेटली पर आरोप लगाना हैरान करने वाला है, जबकि उन्हीं की वजह से दिल्ली को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मिला है। भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने भी जेटली का समर्थन करते हुए कहा कि अरुण जेटली से जब भी मैं मिला और बातचीत की, वो मुझे हमेशा मददगार, निष्पक्ष और दयालु नजर आए। गौरतलब है कि ये सभी क्रिकेटर्स ऐसे वक्त में जेटली के साथ खड़े हुए हैं जब जेटली तमाम आरोपों को लेकर विवादों में हैं। संसद से लेकर सड़क तक उन पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। जेटली डीडीसीए में बतौर अध्यक्ष 13 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इतने सब के बावजूद आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल अभी थमा नहीं है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस मामले की यह है कि बीजेपी के ही सांसद और डीडीसीए के मामले पर, अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले पर अरुण जेटली को घेरने वाले कीर्ति आजाद को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। कीर्ति आजाद अब यह कह रहे हैं कि अगर उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया है तो हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ भी दें। तमाम और पार्टियों ने बीजेपी की इस एक्शन को भी निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी में कुछ और फायर ब्रांड नेता ऐसे हैं जो लगातार पार्टी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, लेकिन उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। तो फिर कीर्ति आजाद को सस्पेंड क्यों किया गया है? इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।